सेवा सदन भाग 4। प्राचीन ऋषियों ने इंद्रियों का दमन करने के 2 साधन बताए हैं, एक राग, दूसरा वैराग्य। पहला साधन अत्यंत कठिन और दुस्साध्य है, लेकिन हमारे नागरिक समाज ने अपने मुख्य स्थानों पर मीना बाजार सजाकर इसी कठिन मार्ग को ग्रहण किया है। उसने गृहस्थी को कीचड़ का कमल बनाना चाहा है। जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वासनाओं का प्राबल्य रहता है। बचपन मिठाइयों का समय है, बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का समय है। इस अवस्था में मीना बाजार की सैर मन में विप्लव मचा देती है। जो सुदृढ़ है, लज्जाशील या भाव शून्य, वो संभल जाते हैं, शेष फिसलते हैं और गिर पड़ते हैं। शराब की दुकानों को हम बस्ती से दूर रखने का यत्न करते हैं, जुए खाने से भी हम घृणा करते हैं, लेकिन वेश्याओं की दुकानों को हम सुसज्जित कोठों पर, चौक बाजारों में ठाठ से सजाते हैं। ये पापोत्तेजना नहीं तो और क्या है। बाजार की साधारण वस्तुओं में कितना आकर्षण है, हम उन पर लट्टू हो जाते हैं और कोई आवश्यकता न होने पर भी उन्हें ले लेते हैं। तब वो कौन सा हृदय है जो रूप राशि जैसे अमूल्य रत्न पर मर न मिटेगा? क्या हम इतना भी नहीं जानते? विपक्षी कहता है ये व्यर्थ की शंका है। सहस्त्रों युवक नित्य शहरों में घूमते रहते हैं, किंतु उनमें से बिरले ही कोई बिगड़ता है। वो मानव पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है, किंतु उसे मालूम नहीं कि वायु की भांति दुर्बलता भी एक अदृश्य वस्तु है, जिसका ज्ञान उसके कर्म से ही हो सकता है। हम इतने निर्लज्ज, इतने साहस रहित क्यों हैं? हम में आत्मगौरव का इतना अभाव क्यों है? हमारी निर्जीवता का क्या कारण है? वो मानसिक दुर्बलता के लक्षण हैं। इसीलिए आवश्यक है कि इन विष भरी नागिनों को आबादी से दूर किसी पृथक स्थान में रखा जाए। तब उन निंद स्थानों की ओर सैर करने को जाते हुए हमें संकोच होगा। यदि वो आबादी से दूर हो और वहाँ घूमने के लिए किसी बहाने की गुंजाइश न हो, तो ऐसे बहुत कम बेहया आदमी होंगे जो इस मीना बाजार में कदम रखने का साहस कर सकें। कई महीने बीत गए, वर्षा काल पहुंचा, मेलों ठेलों की धूम मच गई। सदन बाकी सजधज बनाए मनचले घोड़े पर चारों ओर घूमा करता। उसके हृदय में प्रेम लालसा की एक आग सी जलती रहती थी। अब वो इतना निशंक हो गया था कि दाल मंडी में घोड़े से उतरकर तंबोलियों की दुकानों पर पान खाने बैठ जाता। वो समझते ये कोई बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है। उससे रूप हाट की नई नई घटनाओं का वर्णन करते, गाने में कौन सी अच्छी है और कौन सुंदरता में अद्वितीय है, इसकी चर्चा छिड़ जाती। इस बाजार में नित्य ये चर्चा रहती। सदन इन बातों को चाव से सुनता। अब तक वो कुछ रसज्ञ हो गया था। पहले जो गजलें निरर्थक मालूम होती थीं, उन्हें सुनकर अब उसके हृदय का एक एक तार सितार की भांति गूंजने लगता था। संगीत के मधुर स्वर उसे उन्मत्त कर देते। बड़ी कठिनता से वो अपने को कोठों पर चढ़ने से रोक सकता। पदम सिंह सदन को फैशनेबल तो बनाना चाहते थे, लेकिन उसका बांकपन उनकी आंखों में खटकता था। वो नित्य वायु सेवन करने जाते, पर सदन उन्हें पार्क या मैदान में कभी नहीं मिलता। वो सोचते कि ये रोज कहाँ घूमने जाता है, कहीं उसे दाल मंडी की हवा तो नहीं लगी। उन्होंने 2-3 बार सदन को दाल मंडी में खड़े देखा। उन्हें देखते ही सदन झट एक दुकान पर बैठ जाता और कुछ न कुछ खरीदने लगता। शर्मा जी उसे देखते और सिर नीचा किए हुए निकल जाते। बहुत चाहते कि सदन को इधर आने से रोकें, किंतु लज्जावश कुछ न कह सकते। एक दिन शर्मा जी सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में 2 सज्जनों से भेंट हो गई। ये दोनों म्युनिसिपैलिटी के मेंबर थे। एक का नाम था अबुल वफा, दूसरे का अब्दुल लतीफ़। ये दोनों फिटन पर सैर करने जा रहे थे। शर्मा जी को देखते ही रुक गए। अबुल वफा बोले, आइए जनाब, आप ही का जिक्र हो रहा था, आइए कुछ दूर साथ ही चलिए। शर्मा जी ने उत्तर दिया, मैं इस समय घूमा करता हूँ, क्षमा कीजिए। अबुल वफा, अजी आपसे एक खास बात कहनी है। हम तो आपके दौलत खाने पर हाजिर होने वाले थे। इस आग्रह से विवश होकर शर्मा जी फिटन पर बैठे। वो खबर सुनाए कि रूह फड़क उठे। फरमाइए तो। आपकी महाराजिन सुमन बाई हो गई। वल्लाह हम आपके नज़र इंतखाब के कायल हैं।
अभी 3-4 दिनों से ही उसने दाल मंडी में बैठना शुरू किया है, लेकिन इतने में ही उसने सबका रंग मात कर दिया है। उसके सामने अब किसी का रंग ही नहीं जमता। उसके बाला खाने के सामने रंगीन मिजाओं का अंबोज जमा रहता है। मुखड़ा गुलाब है और जिस्म तपाया हुआ कुंदन। जनाब, मैं आपसे अज़रुए ईमान कहता हूँ कि ऐसी दिल फरेब सूरत मैंने न देखी थी। अब्दुल लतीफ़: भाई, उसे देखकर भी कोई पाकबाजी का दावा करे तो उसका मुरीद हो जाऊं। ऐसे लाले बेवहा को गूदड़ से निकालना आप ही जैसे हुस्न शिनास का काम है। बला की ज़हीन मालूम होती है। अभी आपके यहाँ से निकले हुए 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन कल उसका गाना सुना तो दंग रह गए। इस शहर में उसका सानी नहीं, किसी के गले में वो लोच और नज़ाकत नहीं। अजी जहाँ जाता हूँ उसी की चर्चा सुनता हूँ। लोगों पर जादू सा हो गया है। सुनता हूँ सेठ बलभद्र दास जी की आमद दरफ्त शुरू हो गई है। चलिए, आज आप भी पुरानी मुलाकात ताज़ी कराइए। आपकी तुफैल में हम भी फैज़ पा जाएंगे। अबुल वफ़ा: हम आपको खींच ले चलेंगे। इस वक्त आपको हमारी खातिर करनी ही होगी। पंडित जी इस विचार को सुनकर खेद, लज्जा और ग्लानि के बोझ से इतने दब गए कि सिर भी न उठा सके। जिस बात का उन्हें भय था वो अंत में पूरी होकर ही रही। उनका जी चाहता था कि कहीं एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की आलोचना करें और निश्चय करें कि इसका कितना भार उनके सिर पर है। इस दुराग्रह पर कुछ खिन्न होकर बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं न चल सकूंगा। क्यों? इसीलिए कि एक भले घर की स्त्री को इस दशा में देखना मैं सहन नहीं कर सकता। आप लोग मन में चाहे जो कुछ समझें, किंतु उसका मुझसे केवल इतना ही संबंध है कि वो मेरी स्त्री के पास आती जाती थी। जनाब, ये पारसाई की बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखिए। हमने इसी कूचे में उम्र काट दी है और इन रुमुस को खूब समझते हैं। चलिए, आपकी सिफारिश से हमारा भला हो जाएगा। पंडित जी से अब सब्र न हो सका। अधीर होकर बोले, मैं कह चुका हूँ कि मैं वहाँ न जाऊँगा, मुझे उतर जाने दीजिए। और हम कह चुके हैं कि ज़रूर लेकर चलेंगे। आपको हमारी खातिर से इतनी तकलीफ़ तो करनी ही पड़ेगी। अब्दुल लतीफ़ ने घोड़े को एक चाबुक लगाया। वो हवा हो गया। शर्मा जी ने क्रोध से कहा, आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? जनाब, आखिर वजह भी तो कुछ होनी चाहिए। ज़रा देर में पहुँचे जाते हैं। ये लीजिए, सड़क घूम गई। शर्मा जी समझ गए कि ये लोग इस समय मेरी आरजू मिन्नत पर ध्यान न देंगे। सुमन के पास जाने के बदले वो कुएं में गिरना अच्छा समझते थे। अतएव उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। वो उठे और वेग से चलती हुई गाड़ी से कूद पड़े। यद्यपि उन्होंने अपने को बहुत संभाला, पर रुक न सके। पैर लड़खड़ा गए और वो उल्टे हुए 50 कदम तक चले गए। कई बार गिरते गिरते बचे, पर अंत में ठोकर खाकर गिर ही पड़े। हाथ की कोहनियों में कड़ी चोट लगी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए। शरीर पसीने में डूब गया। सिर चक्कर खाने लगा और आंखें तिलमिला गईं। जमीन पर बैठ गए। अब्दुल लतीफ़ ने घोड़ा रोक दिया। दौड़े हुए दोनों आदमी उनके पास आए और रुमाल निकालकर झलने लगे। कोई 15 मिनट में शर्मा जी सचेत हुए। दोनों महाशय पछताने लगे, बहुत लज्जित हुए और शर्मा जी से क्षमा मांगने लगे। बहुत आग्रह किया कि गाड़ी पर बिठाकर आपको घर पहुंचा दें, किंतु शर्मा जी राजी न हुए। उन्हें वहीं छोड़कर वो खड़े हो गए और लंगड़ाते हुए घर की तरफ चले। लेकिन अब सावधान होने पर उन्हें विस्मय होता था कि मैं फिटन से कूद क्यों पड़ा। यदि मैं एक बार झिड़क कर कह देता कि गाड़ी रोको, तो किसकी मजाल थी कि न रोकता, और अगर वो इतने पर भी न मानते तो मैं उनके हाथ से राज छीन सकता था। पर खैर, जो हुआ वो हुआ। कहीं वो दोनों मुझे बातों में बहलाकर सुमन के दरवाजे पर जा पहुंचते तो मुश्किल होती। सुमन से मेरी आंखें कैसे मिलती? कदाचित मैं गाड़ी से उतरते ही भागता, पागलों की भांति बाजार में दौड़ता। गऊ का वध होते हुए चाहे देख सकूं, पर सुमन को इस दशा में नहीं देख सकता। बड़े से बड़ा भय सदैव कल्पित हुआ करता है। इस समय उनके मन में बारंबार ये प्रश्न उठ रहा था कि इस दुर्घटना का उत्तरदाता कौन है। उनकी विवेचना शक्ति पिछली बातों की आलोचना कर रही थी। यदि मैंने उसे घर से निकाल न दिया होता
तो इस भांति उसका पतन न होता। मेरे यहाँ से निकलकर उसे और कोई ठिकाना न रहा और क्रोध और कुछ नैराश्य की अवस्था में ये भीषण अभिनय करने पर बाध्य हुई। इसका सारा अपराध मेरे सिर है। लेकिन गजाधर सुमन से इतना क्यों बिगड़ा? ये कोई पर्दानशीन स्त्री न थी, मेले ठेले में आती जाती थी। केवल एक दिन जरा देर हो जाने पर गजाधर उसे कठोर दंड कभी न देता। वो उसे डांटता, संभव है 2-4 धौल भी लगाता। सुमन रोने लगती, गजाधर का क्रोध ठंडा हो जाता। वो सुमन को मना लेता, बस झगड़ा तय हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, केवल इसीलिए कि विट्ठल दास ने पहले ही से आग लगा दी थी। निस्संदेह सारा अपराध उन्हीं का है। मैंने भी सुमन को घर से निकाला तो उन्हीं के कारण। उन्होंने सारे शहर में बदनाम करके मुझे निर्दयी बनने पर विवश किया। इस भांति विट्ठल दास पर दोषारोपण करके शर्मा जी को बहुत धैर्य हुआ। इस धारणा ने पश्चाताप की वो आग ठंडी की जो महीनों से उनके हृदय में दहक रही थी। उन्हें विट्ठल दास को अपमानित करने का एक मौका मिला। घर पहुंचते ही विट्ठल दास को पत्र लिखने बैठ गए। कपड़े उतारने की भी सुध न रही। प्रिय महाशय नमस्ते। आपको ये सुनकर असीम आनंद होगा कि सुमन अब दाल मंडी में एक कोठे पर विराजमान है। आपको स्मरण होगा कि होली के दिन वो अपने पति के भय से मेरे घर चली आई थी और मैंने सरल रीति से उसे उतने दिनों तक आश्रय देना उचित समझा जब तक उसके पति का क्रोध न शांत हो जाए। पर इसी बीच मेरे कई मित्रों ने, जो मेरे स्वभाव से सर्वथा अपरिचित नहीं थे, मेरी उपेक्षा तथा निंदा करनी आरंभ की। यहाँ तक कि मैं उस अभागिनी अबला को अपने घर से निकालने पर विवश हुआ और अंत में वो उसी पाप कुंड में गिरी जिसका मुझे भय था। अब आपको भली भांति ज्ञान हो जाएगा कि इस दुर्घटना का उत्तरदाता कौन है और मेरा उसे आश्रय देना उचित था या अनुचित। भवदीय पदम सिंह। बाबू विट्ठल दास शहर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं के प्राण थे। उनकी सहायता के बिना कोई कार्य सिद्ध न होता था। वो पुरुषार्थ का पुतला इस भारी बोझ को प्रसन्नचित्त से उठाता, दब जाता था किंतु हिम्मत न हारता था। भोजन करने का अवकाश न मिलता, घर बैठना नसीब न होता। स्त्री उनके स्नेह रहित व्यवहार की शिकायत किया करती। विट्ठल दास जाति सेवा की धुन में अपने सुख और स्वार्थ को भूल गए थे। कहीं अनाथालय के लिए चंदा जमा करते फिरते, कहीं दीन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का प्रबंध करने में दत्तचित्त हैं। जब जाति पर कोई संकट आ पड़ता तो उनका देश प्रेम उमड़ पड़ता था। अकाल के समय सिर पर आटे का गट्ठर लादे गांव-गांव घूमते थे। हैजे और प्लेग के दिन में उनका आत्मसमर्पण और विलक्षण त्याग देखकर आश्चर्य होता था। अभी पिछले दिनों जब गंगा में बाढ़ आ गई थी तो महीनों घर की सूरत नहीं देखी। अपनी सारी संपत्ति देश पर अर्पण कर चुके थे, पर इसका तनिक भी अभिमान न था। उन्होंने उच्च शिक्षा नहीं पाई थी, वाक शक्ति भी साधारण थी। उनके विचार में बहुधा प्रौढ़ता तथा दूरदर्शिता का अभाव होता था। वो विशेष नीति कुशल, चतुर या बुद्धिमान न थे, पर उनमें देशानुराग का एक ऐसा गुण था जो उन्हें सारे नगर में सर्वसम्मानीय बनाए था। उन्होंने शर्मा जी का पत्र पढ़ा तो एक थप्पड़ सा मुंह पर लगा। उस पत्र में कितना व्यंग था, इसकी ओर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अपने एक परम मित्र को भ्रम में पड़कर कितना बदनाम किया, इसका भी उन्हें दुख नहीं हुआ। वो बीती हुई बातों पर पछताना नहीं जानते थे। इस समय क्या करना चाहिए, इसका निश्चय करना आवश्यक था और उन्होंने तुरंत ये निश्चय कर लिया। वो दुविधा में पड़ने वाले आदमी न थे। कपड़े पहने और दाल मंडी जा पहुँचे। सुमन बाई के मकान का पता लगाया, बेधड़क ऊपर गए और ऊपर जाकर द्वार खटखटाया। हिरिया ने, जो सुमन की नायिका थी, द्वार खोल दिया। 9 बज गए थे। सुमन का मुजरा अभी समाप्त हुआ था। वो सोने जा रही थी। विट्ठल दास को देखकर चौंक पड़ी। उन्हें उसने कई बार शर्मा जी के मकान पर देखा था। झिझक कर खड़ी हो गई, सिर झुकाकर बोली, महाशय, आप इधर कैसे भूल पड़े? विट्ठल दास सावधानी से कालीन पर बैठकर बोले, भूल तो नहीं पड़ा, जानबूझ कर आया हूँ, पर जिस बात का किसी तरह विश्वास न आता था वही देख रहा हूँ। आज जब पदम सिंह का पत्र मिला तो मैंने समझा किसी ने उन्हें धोखा दिया है,
पर अब अपनी आंखों को कैसे धोखा दूं? जब हमारी पूज्य ब्राह्मण महिलाएं ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगीं, तो हमारे अधः पतन का अब पारावार नहीं है। सुमन, तुमने हिंदू जाति का सिर नीचा कर दिया। सुमन ने गंभीर स्वर से उत्तर दिया। आप ऐसा समझते होंगे, और तो कोई ऐसा नहीं समझता। अभी कई सज्जन यहाँ से मुजरा सुनकर गए थे। सभी हिंदू थे, लेकिन किसी का सिर नीचा न मालूम होता था। वो मेरे यहाँ आने से बहुत प्रसन्न थे। फिर इस मंडी में मैं ही एक ब्राह्मणी नहीं हूँ। 2-4 का नाम तो मैं अभी ले सकती हूँ, जो बहुत ऊंचे कुल की हैं, पर जब बिरादरी में अपना निबाह किसी तरह न देखा तो विवश होकर यहाँ चली आईं। जब हिंदू जाति को खुद ही लाज नहीं है, तो फिर हम जैसी अबलाएं उसकी रक्षा कहाँ तक कर सकती हैं? विट्ठलदास: सुमन, तुम सच कहती हो। बेशक हिंदू जाति अधोगति को पहुंच गई है, और अब तक वो कभी भी नष्ट हो गई होती, पर हिंदू स्त्रियों ने ही अभी तक उसकी मर्यादा की रक्षा की है। उन्हीं के सत्य और सुकीर्ति ने उसे बचाया है। केवल हिंदुओं की लाज रखने के लिए लाखों स्त्रियां आग में भस्म हो गईं। यही वो विलक्षण भूमि है जहां स्त्रियां नाना प्रकार के कष्ट भोगकर, अपमान और निरादर सहकर, पुरुषों की अमानुषीय क्रूरताओं को चित्त में न लाकर हिंदू जाति का मुख उज्ज्वल करती थीं। ये साधारण स्त्रियों का गुण था, और ब्राह्मणियों का तो पूछना ही क्या। पर शोक है कि वही देवियां अब इस भांति मर्यादा का त्याग करने लगीं। सुमन, मैं स्वीकार करता हूं कि तुमको घर में बहुत कष्ट था। माना कि तुम्हारा पति दरिद्र था, क्रोधी था, चरित्रहीन था। माना कि उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन ब्राह्मणी अपनी जाति और कुल के नाम पर ये सब दुख झेलती है। आपत्तियों का झेलना और दुर्वस्था में स्थिर रहना, यही सच्ची ब्राह्मणियों का धर्म है। पर तुमने वो किया जो नीच जाति की कुलटाएं किया करती हैं। पति से रूठकर मैके भागती, और मैके में निभाह न हुआ तो चकले की राह लेती हैं। सोचो तो कितने खेद की बात है कि जिस अवस्था में तुम्हारी लाखों बहनें हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही हैं, वही अवस्था तुम्हें इतनी असहाय हुई कि तुमने लोक लाज कुल मर्यादा को लात मारकर कुपथ ग्रहण किया। क्या तुमने ऐसी स्त्रियां नहीं देखी जो तुमसे कहीं दीनहीन दरिद्र दुखी हैं? पर ऐसे को विचार उनके पास नहीं फटकने पाते, नहीं तो आज ये स्वर्ग भूमि नरक के समान हो जाती। सुमन, तुम्हारे इस कर्म ने ब्राह्मण जाति का ही नहीं, समस्त हिंदू जाति का मस्तक नीचा कर दिया। सुमन की आंखें सजल थीं, लज्जा से सिर न उठा सकी। विट्ठलदास फिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि यहाँ तुम्हें भोग विलास की सामग्रियां खूब मिलती हैं। तुम एक ऊंचे सुसज्जित भवन में निवास करती हो, नर्म कालीनों पर बैठती हो, फूलों की सेज पर सोती हो, भांति भांति के पदार्थ खाती हो। लेकिन सोचो तो, तुमने ये सामग्रियां किन दामों के मोल ली हैं? अपनी मान मर्यादा बेचकर। तुम्हारा कितना आदर था, लोग तुम्हारी पदरज माथे पर चढ़ाते थे, लेकिन आज तुम्हें देखना भी पाप समझा जाता है। सुमन ने बात काट कर कहा, महाशय, ये आप क्या कहते हैं? मेरा तो ये अनुभव है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा है, उसका शतांश भी तब नहीं होता था। एक बार मैं सेठ चिम्मन लाल के ठाकुरद्वारे में झूला देखने गई थी। सारी रात बाहर खड़ी भीगती रही, किसी ने भीतर न जाने दिया। लेकिन कल उस ठाकुरद्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पड़ता था मानो मेरे चरणों से वो मंदिर पवित्र हो गया। विट्ठलदास, लेकिन तुमने ये सोचा है कि वो किस आचरण के लोग हैं? उनके आचरण चाहे जैसे हों, लेकिन वो काशी के हिंदू समाज के नेता अवश्य हैं। फिर उन्हीं पर क्या निर्भर है? मैं प्रातःकाल से संध्या तक हजारों मनुष्यों को इसी रास्ते पर आते जाते देखती हूँ। पढ़े अनपढ़, मूर्ख विद्वान, धनी गरीब सभी नजर आते हैं, परंतु सबको अपनी तरफ खुली या छिपी दृष्टि से ताकते पाती हूँ। उनमें कोई ऐसा मालूम नहीं होता जो मेरी कृपा दृष्टि पर हर्ष से मतवाला न हो जाए। इसे आप क्या कहते हैं? संभव है शहर में 2-4 आदमी ऐसे हों जो मेरा तिरस्कार करते हों। उनमें से एक आप हैं। उन्हीं में आपके मित्र पदम सिंह हैं। किंतु जब संसार मेरा आदर करता है तो इन्हें गिने मनुष्यों के तिरस्कार की मुझे क्या परवाह है? पदम सिंह को भी जो चिढ़ है वो मुझसे है, मेरी बिरादरी से नहीं। मैंने इन्हीं आंखों से उन्हें होली के दिन
भोली के साथ हंसते देखा था। विट्ठल दास को कोई उत्तर न सूझता था, बुरे फंसे थे। सुमन ने फिर कहा, आप सोचते होंगे कि भोग विलास की लालसा से कुमार्ग में आई हूं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं ऐसी अंधी नहीं कि बुरे भले की पहचान न कर सकूं। मैं जानती हूं कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कर्म किया है, लेकिन मैं विवश थी। इसके सिवाय मेरे लिए और कोई रास्ता न था। आप अगर सुन सकें तो मैं अपनी राम कहानी सुनाऊं। इतना तो आप जानते ही हैं कि संसार में सबकी प्रकृति एक सी नहीं होती। कोई अपना अपमान सह सकता है, कोई नहीं सह सकता। मैं एक ऊंचे कुल की लड़की हूँ। पिता की नादानी से मेरा विवाह एक दरिद्र मूर्ख आदमी से हुआ, लेकिन दरिद्र होने पर भी मुझसे अपना अपमान न सहा जाता था। जिनका निरादर होना चाहिए, उनका आदर होते देखकर मेरे हृदय में कुवासनाएं उठने लगती थीं। मगर मैं इस आग से मन ही मन जलती थी। कभी अपने भावों को किसी से प्रकट नहीं किया। संभव था कि कालांतर में ये अग्नि आप ही आप शांत हो जाती, पर पदम सिंह के जलसे ने इस अग्नि को भड़का दिया। इसके बाद मेरी जो दुर्गति हुई वो आप जानते ही हैं। पदम सिंह के घर से निकलकर मैं भोली बाई की शरण में गई, मगर उस दशा में भी मैं कुमार्ग से भागती रही। मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूं, पर दुष्टों ने मुझे ऐसा तंग किया कि अंत में मुझे इस कुएं में कूदना पड़ा। यद्यपि इस काजल की कोठरी में आकर पवित्र रहना अत्यंत कठिन है, पर मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी और अपने को पथ भ्रष्ट न होने दूंगी। विट्ठल दास, तुम्हारा यहाँ बैठना ही तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी है। तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ? आप ही बताइए। मेरे लिए सुख से जीवन बिताने का और कौन सा उपाय है? अगर तुम्हें ये आशा है कि यहाँ सुख से जीवन कटेगा, तो तुम्हारी बड़ी भूल है। यदि अभी नहीं, थोड़े दिनों में तुम्हें अवश्य मालूम हो जाएगा कि यहाँ सुख नहीं है। सुख संतोष से प्राप्त होता है, विलास से सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख न सही, यहाँ पर मेरा आदर तो है। मैं किसी की गुलाम तो नहीं हूँ। ये भी तुम्हारी भूल है। तुम यहाँ चाहे और किसी की गुलाम न हो, पर अपनी इंद्रियों की गुलाम तो हो। इंद्रियों की गुलामी उस पराधीनता से कहीं दुखदायिनी होती है। यहाँ तुम्हें न सुख मिलेगा न आदर। हाँ, कुछ दिनों भोग विलास कर लोगी, पर अंत में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। सोचो तो, थोड़े दिनों तक इंद्रियों का सुख देने के लिए तुम अपनी आत्मा और समाज पर कितना बड़ा अन्याय कर रही हो। सुमन ने आज तक किसी से ऐसी बातें न सुनी थीं। वो इंद्रियों के सुख को, अपने आदर को जीवन का मुख्य उद्देश्य समझती थी। आज उसे मालूम हुआ कि सुख संतोष से प्राप्त होता है और आदर सेवा से। उसने कहा, मैं सुख और आदर दोनों को ही छोड़ सकती हूँ, पर जीवन निर्वाह का कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। विट्ठल दास, अगर ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि दे तो सामान्य रीत से जीवन निर्वाह करने के लिए तुम्हें दाल मंडी में बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन निर्वाह का केवल यही एक उपाय नहीं है। ऐसे कितने धंधे हैं जो तुम अपने घर में बैठी हुई कर सकती हो। सुमन का मन अब कोई बहाना न ढूंढ सका। विट्ठल दास के सदुत्साह ने उसे वशीभूत कर लिया। सच्चे आदमी को हम धोखा नहीं दे सकते। उसकी सच्चाई हमारे हृदय में उच्च भावों को जागृत कर देती है। उसने कहा, मुझे यहाँ बैठते स्वयं लज्जा आती है। बताइए, आप मेरे लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं? मैं गाने में निपुण हूँ, गाना सिखाने का काम कर सकती हूँ। ऐसी तो यहाँ कोई पाठशाला नहीं है। मैंने कुछ विद्या भी पढ़ी है, कन्याओं को अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ। विट्ठल दास ने चिंतित भाव से उत्तर दिया, कन्या पाठशालाएं तो कई हैं, पर तुम्हें लोग स्वीकार करेंगे इसमें संदेह है। तो फिर आप मुझसे क्या करने को कहते हो? कोई ऐसा हिंदू जाति का प्रेमी है जो मेरे लिए 50 रुपये मासिक देने पर राजी हो? ये तो मुश्किल है। तो क्या आप मुझसे चक्की पिसाना चाहते हैं? मैं ऐसी संतोषी नहीं हूँ। विट्ठल दास झेंप कर बोले, विधवा आश्रम में रहना चाहो तो उसका प्रबंध कर दिया जाए। मुझे ये भी मंजूर है, पर वहाँ मैंने स्त्रियों को अपने संबंध में कानाफूसी करते देखा तो पल भी न ठहरूंगी। ये टेढ़ी शर्त है। मैं किस किस की ज़बान को रोकूंगा, लेकिन मेरी समझ में सभा वाले तुम्हें लेने पर राजी न होंगे।
सुमन ने ताने से कहा। तो जब आपकी हिंदू जाति इतनी हृदय शून्य है तो मैं उसकी मर्यादा पालने के लिए क्यों कष्ट भोगूं, क्यों जान दूं? जब आप मुझे अपनाने के लिए जाति को प्रेरित नहीं कर सकते, जब जाति आप ही लज्जाहीन है, तो मेरा क्या दोष है? मैं आपसे केवल एक प्रस्ताव और करूंगी, और यदि उसे आप पूरा कर सकेंगे तो फिर मैं आपको कष्ट न दूंगी। आप पदम सिंह को 1 घंटे के लिए मेरे पास बुला लाइए। मैं उनसे एकांत में कुछ कहना चाहती हूँ। उसी घड़ी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं केवल ये देखना चाहती हूँ कि जिन्हें आप जाति के नेता कहते हैं, उनकी दृष्टि में मेरे पश्चाताप का कितना मूल्य है। विट्ठल दास ने खुश होकर कहा, हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। बोलो किस दिन? जब आपका जी चाहे। फिर तो न जाओगी? अभी इतनी नीच नहीं हुई हूँ। महाशय विट्ठल दास इस समय ऐसे खुश थे मानो उन्हें कोई संपत्ति मिल गई हो। उन्हें विश्वास था कि पदम सिंह इस जरा से कष्ट से मुंह न मोड़ेंगे। केवल उनके पास जाने की देर है। वो होली के कई दिन पहले से शर्मा जी के पास नहीं गए थे। यथाशक्ति उनकी निंदा करने में कोई बात उठा न रखी थी, जिस पर कदाचित अब वो मन ही मन लज्जित थे। तिस पर भी शर्मा जी के पास जाने में उन्हें जरा भी संकोच न हुआ। उनके घर की ओर चले। रात के 10 बज गए थे। आकाश में बादल उमड़े हुए थे। घोर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन राग रंग का बाजार पूरी रौनक पर था। अट्टालिकाओं से प्रकाश की किरणें छिटक रही थीं। कहीं सुरीली ताने सुनाई देती थीं, कहीं मधुर हास्य की ध्वनि, कहीं आमोद प्रमोद की बातें। चारों ओर विषय वासना अपने नग्न रूप में दिखाई दे रही थी। दाल मंडी से निकलकर विट्ठल दास को ऐसा जान पड़ा मानो वो किसी निर्जन स्थान में आ गए। रास्ता अभी बंद न हुआ था। विट्ठल दास को ज्यों ही कोई परिचित आदमी मिल जाता, वो उसे तुरंत अपनी सफलता की सूचना देते। आप कुछ समझते हैं? कहाँ से आ रहा हूँ? सुमन बाई की सेवा में गया था। ऐसा मंत्र पढ़ा कि सिर न उठा सकी। विधवा आश्रम जाने को तैयार है। काम करने वाले यूं काम किया करते हैं। पदम सिंह चारपाई पर लेटे हुए निद्रा देवी की आराधना कर रहे थे कि इतने में विट्ठल दास ने आकर आवाज दी। जीतन कहार अपनी कोठरी में बैठा हुआ दिन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा था कि आवाज कान में आई। बड़ी फुर्ती से पैसे समेटकर कमर में रख लिए और बोला, कौन है? विट्ठल दास ने कहा, अजी मैं हूँ। क्या पंडित जी सो गए? जरा भीतर जाकर जगा तो दो। मेरा नाम लेना, कहना बाहर खड़े हैं, बड़ा ज़रूरी काम है, ज़रा चले आएं। जीतन मन में बहुत झुंझलाया। उसका हिसाब अधूरा रह गया। मालूम नहीं अभी रुपया पूरा होने में कितनी कसर है। अलसाता हुआ उठा, किवाड़ खोले, पंडित जी को खबर दी। वो समझ गए कि कोई नया समाचार होगा, तभी ये इतनी रात गए आए हैं। तुरंत बाहर निकल आए। विट्ठल दास, आइए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए, क्षमा कीजिएगा। कुछ समझे? कहाँ से आ रहा हूँ? सुमन बाई के पास गया था। आपका पत्र पाते ही दौड़ा कि बन पड़े तो उसे सीधी राह पर लाऊं। इसमें उसी की बदनामी नहीं, सारी जाति की बदनामी है। वहां पहुंचा तो उसके ठाठ देखकर दंग रह गया। वो भोली भाली स्त्री अब दाल मंडी की रानी है। मालूम नहीं इतनी जल्दी वो ऐसी चतुर कैसे हो गई। कुछ देर तक तो चुपचाप बातें सुनती रही, फिर रोने लगी। मैंने समझा अभी लोहा लाल है। 2-4 चोटें और लगाई, बस आ गई पंजे में। पहले विधवा आश्रम का नाम सुनकर घबराई। कहने लगी, मुझे 50 रुपया महीना गुजर के लिए दिलवाइए। लेकिन आप जानते हैं यहाँ 50 रुपये देने वाला कौन है। मैंने हामी न भरी। अंत में कहते सुनते एक शर्त पर राजी हुई। उस शर्त को पूरा करना आपका काम है। पदम सिंह ने विस्मित होकर विट्ठल दास की ओर देखा। विट्ठल दास, अरे घबराइए नहीं, बहुत सीधी सी शर्त है। बस यही कि आप ज़रा देर के लिए उसके पास चले जाएं। वो आपसे कुछ कहना चाहती है। ये तो मुझे निश्चय था कि आपको इसमें कोई आपत्ति न होगी। ये शर्त मंजूर कर ली तो बताइए कब चलने का विचार है? मेरी समझ में सवेरे चलें? किंतु पदम सिंह विचारशील वाले आदमी थे। वो घंटों सोच विचार के बिना कोई फैसला न कर सकते थे। सोचने लगे कि इस शर्त का क्या अभिप्राय है।
वो मुझसे क्या कहना चाहती है? क्या बात पत्र द्वारा ना हो सकती थी? इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य है। आज अबुल वफा ने मेरे बग्गी पर से कूद पड़ने का वृतांत उससे कहा होगा। उसने सोचा होगा वो महाशय इस तरह नहीं आते तो ये चाल चलूं, देखूं कैसे नहीं आते। केवल मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अच्छा, अगर मैं जाऊं भी लेकिन पीछे से वो अपना वचन पूरा न करे तो क्या होगा? ये युक्ति उन्हें अपना गला छुड़ाने के लिए उपयोगी मालूम हुई। बोले, अच्छा, मगर वो अपने वचन से फिर जाए तो? फिर क्या जाएगी? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा होना असंभव नहीं। तो क्या आप कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखवाना चाहते हैं? नहीं, मुझे संदेह यही है कि वो सुख विलास छोड़कर विधवा आश्रम में क्यों जाने लगी, और सभा वाले उसे लेना स्वीकार कब करेंगे? सभा वालों को मनाना तो मेरा काम है। न मानेंगे तो मैं उसके गुजारे का कोई और प्रबंध करूंगा। रही पहली बात, मान लीजिए वो अपने वचन को मिथ्या ही कर दे, तो इसमें हमारी क्या हानि है? हमारा कर्तव्य तो पूरा हो जाएगा। हाँ, ये संतोष चाहे हो जाए, लेकिन देख लीजिएगा वो अवश्य धोखा देगी। विट्ठल दास अधीर हो गए, झुंझला कर बोले, अगर धोखा ही दे दिया तो आपका कौन 56 का टका खर्च हुआ जाता है? पदम सिंह, आपके निकट मेरी कुछ प्रतिष्ठा न हो, लेकिन मैं अपने को इतना तुच्छ नहीं समझता। सारांश ये कि न जाएंगे? मेरे जाने से कोई लाभ नहीं। हाँ, यदि मेरा मान मर्दन करना ही अभीष्ट हो तो दूसरी बात है। कितने खेद की बात है कि आप एक जातीय कार्य के लिए इतना मीन मेख निकाल रहे हैं। शोक, आप आंखों से देख रहे हैं कि एक हिंदू जाति की स्त्री कुएं में गिरी हुई है, और आप उसी जाति के एक विचारवान पुरुष होकर उसे निकालने में इतना आगा पीछा कर रहे हैं। बस आप इसी काम के हैं कि मूर्ख किसानों और जमींदारों का रक्त चूसें। आपसे और कुछ न होगा। शर्मा जी ने इस तिरस्कार का उत्तर न दिया। वो मन में अपनी अकर्मण्यता पर स्वयं लज्जित थे और अपने को इस तिरस्कार का भागी समझते थे। लेकिन एक ऐसे पुरुष के मुंह से ये बातें अत्यंत अप्रिय मालूम हुई जो उस बुराई का मूल कारण हो। वो बड़ी कठिनाई से प्रत्युत्तर देने के आवेग को रोक सके। यथार्थ में वो सुमन की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन गुप्त रीत से। बोले, उसकी और भी तो शर्तें हैं। जी हाँ, हैं तो, लेकिन आप में उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य है? वो गुजारे के लिए 50 रुपये मासिक मांगती है। आप दे सकते हैं? 50 रुपये नहीं, लेकिन 20 रुपये देने को तैयार हूँ। शर्मा जी, बातें न बनाइए। एक ज़रा सा कष्ट तो आपसे उठाया नहीं जाता। आप 20 रुपये मासिक देंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि 20 रुपये मासिक दिया करूँगा, और अगर मेरी आमदनी कुछ भी बढ़ी तो पूरी रकम दूंगा। हाँ, इस समय विवश हूँ। ये 20 रुपये भी घोड़ा गाड़ी बेचने से बच सकेंगे। मालूम नहीं क्यों इन दिनों मेरा बाजार गिरा जा रहा है। अच्छा, आपने 20 रुपये दे ही दिए तो शेष कहाँ से आएंगे? औरों का तो हाल आप जानते ही हैं। विधवा आश्रम के चंदे ही कठिनाई से वसूल होते हैं। मैं जाता हूँ, यथाशक्ति उद्योग करूँगा, लेकिन कार्य न हुआ तो उसका दोष आपके सिर पड़ेगा। संध्या का समय है। सदन अपने घोड़े पर सवार दाल मंडी में दोनों तरफ छज्जों और खिड़कियों की ओर ताकता जा रहा है। जब से सुमन वहां आई है, सदन उसके छज्जे के सामने किसी न किसी बहाने से जरा देर के लिए अवश्य ठहर जाता है। इस नव कुसुम ने उसकी प्रेम लालसा को ऐसा उत्तेजित कर दिया है कि अब उसे एक पल चैन नहीं पड़ता। उसके रूप लावण्य में एक प्रकार की मनोहारिणी सरलता है जो उसके हृदय को बलात् अपनी ओर खींचती है। वो इस सरल सौंदर्य मूर्ति को अपना प्रेम अर्पण करने का परम अभिलाषी है, लेकिन इसका कोई सुअवसर नहीं मिलता। सुमन के यहाँ रसिकों का नित्य जमघट रहता है। सदन को ये भय होता कि इनमें कोई चाचा की जान पहचान का आदमी न हो, इसीलिए उसे ऊपर जाने का साहस नहीं होता। अपनी प्रबल आकांक्षा को हृदय में छिपाए वो नित्य इसी तरह निराश होकर लौट जाता है। लेकिन आज उसने मुलाकात करने का निश्चय कर लिया है, चाहे कितनी देर क्यों न हो जाए। विरह का दाह अब उससे सहा नहीं जाता। वो सुमन के कोठे के सामने पहुंचा।
श्याम कल्याण की मधुर ध्वनि आ रही थी। आगे बढ़ा और 2 घंटे तक पार्क और मैदान में चक्कर लगाकर 9 बजे फिर दाल मंडी की ओर चला। आश्विन के चंद्र की उज्जवल किरणों ने दाल मंडी की ऊंची छतों पर रुपहली चादर सी बिछा दी थी। वो फिर सुमन के कोठे के सामने रुका। संगीत ध्वनि बंद थी। कुछ बोलचाल न सुनाई दी। निश्चय हो गया कि कोई नहीं है। घोड़े से उतरा, उसे नीचे की दुकान के खंभे से बांध दिया और सुमन के द्वार पर खड़ा हो गया। उसकी सांस बड़े वेग से चल रही थी और छाती जोर से धड़क रही थी। सुमन का मुजरा अभी समाप्त हुआ था और उसके मन पर वो शिथिलता छाई हुई थी जो आंधी के पीछे आने वाले सन्नाटे के समान आमोद प्रमोद का प्रतिफल हुआ करती है। ये एक प्रकार की चेतावनी होती है जो आत्मा की ओर से भोग विलास में लिप्त मन को मिलती है। इस दशा में हमारा हृदय पुरानी स्मृतियों का क्रीड़ा क्षेत्र बन जाया करता है। थोड़ी देर के लिए हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। सुमन का ध्यान इस समय सुभद्रा की ओर लगा हुआ था। वो मन में उससे अपनी तुलना कर रही थी। जो शांतिमय सुख उसे प्राप्त है, क्या वो मुझे मिल सकता है? असंभव। ये तृष्णा सागर है, यहाँ शांति सुख कहाँ? जब पदम सिंह के कचहरी से आने का समय होता तो सुभद्रा कितनी उल्लसित होकर पान के बीड़े लगाती थी, ताज़ा हलवा पकाती थी। जब वो घर में आते थे तो वो कितनी प्रेम विहल होकर उनसे मिलने दौड़ती थी। आह, मैंने उनका प्रेमालिंगन भी देखा है। कितना भावमय, कितना सच्चा। मुझे वो सुख कहाँ? यहाँ या तो अंधे आते हैं या बातों के वीर। कोई अपने धन का जाल बिछाता है, कोई अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का। उनके हृदय भावशून्य, शुष्क और ओछेपन से भरे हुए होते हैं। इतने में सदन ने कमरे में प्रवेश किया। सुमन चौंक पड़ी। उसने सदन को कई दिन देखा था। उसका चेहरा पदम सिंह के चेहरे से मिलता हुआ मालूम होता था। हाँ, गंभीरता की जगह एक उद्दंडता झलकती थी। वो काइयापन, वो क्षुद्रता जो इस मायानगर के प्रेमियों का मुख्य लक्षण है, वहाँ नाम को भी न थी। वो सीधा साधा, सहज स्वभाव, सरल नवयुवक मालूम होता था। सुमन ने आज उसे कोठों का निरीक्षण करते देखा था। उसने ताड़ लिया कि कबूतर अब पर तौल रहा है, किसी छतरी पर उतरना चाहता है। आज उसे अपने यहाँ देखकर उसे वो गर्वपूर्ण आनंद हुआ जो दंगल में कुश्ती मारकर किसी पहलवान को होता है। वो उठी और मुस्कुराकर सदन की ओर हाथ बढ़ाया। सदन का मुख लज्जा से अरुण वर्ण हो गया। आंखें झुक गईं। उस पर एक रौब सा छा गया। मुख से एक शब्द भी न निकला। जिसने कभी मदिरा का सेवन न किया हो, मद लालसा होने पर भी उसे मुंह से लगाते हुए वो झिझकता है। यद्यपि सदन ने सुमन बाई को अपना परिचय ठीक नहीं दिया। उसने अपना नाम कुंवर सदन सिंह बताया, पर उसका भेद बहुत दिनों तक न छिप सका। सुमन ने हिरिया के द्वारा उसका पता भली भांति लगा लिया और तभी से वो बड़े चक्कर में पड़ी हुई थी। सदन को देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता। उसका हृदय दिनों दिन उसकी ओर खींचता जाता था। उसके बैठे सुमन के यहाँ किसी बड़े से बड़े रईस का गुजर होना भी कठिन था, किंतु वो इस प्रेम को अनुचित और निषिद्ध समझती थी, उसे छिपाती थी। उसकी कल्पना किसी अव्यक्त कारण से इस प्रेम लालसा को भीषण विश्वासघात समझती थी। कहीं पदम सिंह और सुभद्रा पर ये रहस्य खुल जाए तो वो मुझे क्या समझेंगे? उन्हें कितना दुख होगा। मैं उनकी दृष्टि में कितनी नीच और घृणित हो जाऊंगी। जब कभी सदन प्रेम रहस्य की बातें करने लगता तो सुमन बात को पलट देती। जब कभी सदन की उंगलियां ढिठाई करना चाहती तो वो उसकी ओर लज्जा युक्त नेत्रों से देखकर धीरे से उसका हाथ हटा देती। साथ ही वो सदन को उलझाए रखना भी चाहती थी। इस प्रेम कल्पना से उसे आनंद मिलता था। उसका त्याग करने में वो असमर्थ थी। लेकिन सदन उसके भावों से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी प्रेम शिथिलता को अपनी धनहीनता पर अवलंबित समझता था। उसका निष्कपट हृदय प्रगाढ़ प्रेम में मगन हो गया था। सुमन उसके जीवन का आधार बन गई थी। मगर विचित्रता ये थी कि प्रेम लालसा के इतने प्रबल होते हुए भी वो अपनी कुवासनाओं को दबाता था। उसका अक्खड़पन लुप्त हो गया था। वो वही करना चाहता था जो सुमन को पसंद हो। वो कामुकता जो कलुषित प्रेम में व्याप्त होती है,
सच्चे अनुराग के अधीन होकर सहृदयता में परिवर्तित हो गई थी। पर सुमन की अनिच्छा दिनों दिन बढ़ती देखकर उसने अपने मन में ये निर्धारित किया कि पवित्र प्रेम की कदर यहाँ नहीं हो सकती। वहाँ के देवता उपासना से नहीं, भेंट से प्रसन्न होते हैं। लेकिन भेंट के लिए रुपए कहाँ से आए, मांगे किससे? निदान उसने पिता को एक पत्र लिखा कि मेरे भोजन का अच्छा प्रबंध नहीं है, लज्जावश चाचा साहब से कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ रुपए भेज दीजिए। घर पर ये पत्र पहुंचा तो भामा ने पति को ताने देने शुरू कर दिए। इसी भाई का तुम्हें इतना भरोसा था, घमंड से धरती पर पांव नहीं रखते थे, अब घमंड टूटा कि नहीं? वो भी चाचा पर बहुत फूला हुआ था, अब आंखें खुली होंगी। इस काल में नेकी किसी को याद नहीं रहती, अपने दिन सब भूल जाते हैं। उसके लिए मैंने कौन कौन सा यत्न नहीं किया, छाती से दूध भर नहीं पिलाया, उसी का ये बदला मिल रहा है। उस बेचारे का कुछ दोष नहीं, उसे मैं जानती हूँ। ये सारी करतूत उन्हीं महारानी की है। अब की भेंट हुई तो वो खरी खरी सुनाऊं कि याद करे। मदन सिंह को संदेह हुआ कि सदन ने ये पाखंड रचा है। भाई पर उन्हें अखंड विश्वास था, लेकिन जब भामा ने रुपए भेजने पर जोर दिया तो उन्हें भेजने पड़े। सदन रोज डाकघर जाता, डाकिये से बार बार पूछता। आखिर चौथे दिन 25 रुपए का मनी ऑर्डर आया। डाकिया उसे पहचानता था। रुपए मिलने में कोई कठिनाई न हुई। सदन हर्ष से फूला न समाया। संध्या को बाजार से एक उत्तम रेशमी साड़ी मोल ली, लेकिन ये शंका हो रही थी कि कहीं सुमन इसे नापसंद न करे। वो कुंवर बन चुका था, इसीलिए ऐसी तुच्छ भेंट देते हुए झेपता था। साड़ी जेब में रख बड़ी देर तक घोड़े पर इधर उधर टहलता रहा। खाली हाथ वो सुमन के यहाँ नित्य बेधड़क चला जाया करता था, पर आज उसे भेंट लेकर जाने में भी संकोच होता था। जब खूब अंधेरा हो गया तो मन को दृढ़ करके सुमन के कोठे पर चढ़ गया और साड़ी चुपके से जेब से निकालकर श्रृंगारदान पर रख दी। सुमन उसके इस विलंब से चिंतित हो रही थी। उसे देखते ही फूल के समान खिल गई। बोली, ये क्या लाए? सदन ने झेंपते हुए कहा, कुछ नहीं, आज एक साड़ी नजर आ गई, मुझे अच्छी मालूम हुई, ले ली, ये तुम्हारी भेंट है। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, आज इतनी देर तक राह दिखाई, क्या ये उसी का प्रायश्चित है? ये कहकर उसने साड़ी को देखा। सदन की वास्तविक अवस्था के विचार से वो बहुमूल्य कही जा सकती थी। सुमन के मन में प्रश्न हुआ कि इतने रुपए इन्हें मिले कहाँ? कहीं घर से तो नहीं उठा लाए? शर्मा जी इतने रुपए क्यों देने लगे? या इन्होंने उनसे कोई बहाना करके ठगे होंगे या उठा लाए होंगे। उसने विचार किया कि साड़ी लौटा दूं, लेकिन उससे उसके दुखी हो जाने का भय था। इसके साथ ही साड़ी को रख लेने से उसके दुरुत्साह के बढ़ने की आशंका थी। निदान उसने निश्चय किया कि इसे अब की बार रख लूं, पर भविष्य के लिए चेतावनी दे दूं। बोली, इस अनुग्रह से कृतार्थ हुई, लेकिन आपसे मैं भेंट की भूखी नहीं। आपकी यही कृपा क्या कम है कि आप यहाँ तक आने का कष्ट करते हैं? मैं केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहती हूँ। लेकिन जब इस पारितोषिक से सदन का मनोरथ न पूरा हुआ और सुमन के वर्ताव में उसे कोई अंतर न दिखाई दिया, तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा उद्योग निष्फल हुआ। वो अपने मन में लज्जित हुआ कि मैं एक तुच्छ भेंट देकर उससे इतने बड़े फल की आशा रखता हूँ। जमीन से उचक कर आकाश से तारे तोड़ने की चेष्टा करता हूँ। अतएव वो कोई मूल्यवान प्रेमोपहार देने की चिंता में लीन हो गया, मगर महीनों तक उसे इसका कोई अवसर न मिला। एक दिन वो नहाने बैठा तो साबुन न था। वो भीतर के स्नान घर में गया। अंदर पैर रखते ही उसकी निगाह ताक पर पड़ी। उस पर एक कंगन रखा हुआ था। सुभद्रा अभी नहाकर गई थी। उसने कंगन उतार कर रख दिया था, लेकिन चलते समय उसकी सुध न रही। कचहरी का समय निकट था। वो रसोई में चली गई। कंगन वहीं धरा रह गया। सदन ने उसे देखते ही लपक कर उठा लिया। इस समय उसके मन में कोई बुरा भाव न था। उसने सोचा, चाची को खूब हैरान करके तब दूंगा, अच्छी दिल लगी रहेगी। कंगन को छिपाकर बाहर लाया और संदूक में रख दिया। सुभद्रा भोजन से निवृत्त होकर लेट गई। आलस्य आया। सोई तो तीसरे पहर को उठी।
इस बीच में पंडित जी कचहरी से आ गए। उनसे बातचीत करने लगी। कंगन का ध्यान ही न रहा। सदन कई बार भीतर गया कि देखूं इसकी कोई चर्चा हो रही है या नहीं, लेकिन उसका कोई जिक्र सुनाई न दिया। संध्या समय जब वो सैर करने के लिए तैयार हुआ तो एक आकस्मिक विचार से प्रेरित होकर उसने वो कंगन जेब में रख लिया। उसने सोचा, क्यों न ये कंगन सुमन बाई की नज़र करूं। यहाँ तो मुझसे कोई पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछा भी गया तो कह दूंगा मैं नहीं जानता। चाची समझेंगी नौकरों में से कोई उठा ले गया होगा। इस तरह के विचारों ने उसका संकल्प दृढ़ कर दिया। उसका जी कहीं सैर करने में न लगा। वो उपहार देने के लिए व्याकुल हो रहा था। नियमित समय से कुछ पहले ही घोड़े को दाल मंडी की तरफ फेर दिया। वहां उसने एक छोटा सा मखमली बॉक्स खरीदा। उसमें कंगन को रखकर सुमन के यहाँ जा पहुंचा। वो इस बहुमूल्य वस्तु को इस प्रकार भेंट करना चाहता था मानो वो कोई अति सामान्य वस्तु दे रहा हो। आज वो बहुत देर तक बैठा रहा। संध्या का समय उसके लिए निकाल रखा था, किंतु आज प्रेमालाप में भी उसका जी न लगता था। उसे चिंता लगी हुई थी कि ये कंगन कैसे उसे भेंट करूं। जब बहुत देर हो गई तो वो चुपके से उठा, जेब से बॉक्स निकाला और उसे पलंग पर रखकर दरवाजे की तरफ चला। सुमन ने देख लिया। बोली, इस बॉक्स में क्या है? कुछ नहीं, खाली है। नहीं नहीं, ठहरिए, मैं देख तो लूं। ये कहकर उसने सदन का हाथ पकड़ लिया और संदूकची को खोलकर देखा। इस कंगन को उसने सुभद्रा के हाथ में देखा था। उसकी बनावट बहुत अच्छी थी। तुरंत पहचान गई। हृदय पर बोझ सा आ पड़ा। उदास होकर बोली, मैंने आपसे कह दिया था कि मैं इन चीज़ों की भूखी नहीं हूँ। आप व्यर्थ मुझे लज्जित करते हैं। सदन ने लापरवाही से कहा, मानो वो कोई राजा है। गरीब का पान फूल स्वीकार करना चाहिए। मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज़ आपकी कृपा है, वही मेरे ऊपर बनी रहे। इस कंगन को आप मेरी तरफ से अपनी नई रानी साहिबा को दे दीजिएगा। मेरे हृदय में आपके प्रति पवित्र प्रेम है, वो इन इच्छाओं से रहित है। आपके व्यवहार से ऐसा मालूम होता है कि अभी आप मुझे बाजारू औरत ही समझे हुए हैं। आप ही एक ऐसे पुरुष हैं जिस पर मैंने अपना प्रेम, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, लेकिन आपने अभी तक उसका कुछ मूल्य न समझा। सदन की आंखें भर आईं। उसने मन में सोचा, यथार्थ में मेरा ही दोष है। मैं उसके प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को इन तुच्छ उपहारों का इच्छुक समझता हूँ। मैं हथेली पर सरसों जमाने की चेष्टा में इस रमणी के साथ ऐसा अनर्थ करता हूँ। आज इस नगर में ऐसा कौन है जो उसके एक प्रेम कटाक्ष पर अपना सर्वस्व न लुटा दे। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान आदमी आते हैं और वो किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, पर मैं ऐसा भावशून्य नीच हूँ कि इस प्रेम रत्न को कौड़ियों के मोल लेना चाहता हूँ। इन ग्लानिपूर्ण भावों से वो रो पड़ा। सुमन समझ गई कि मेरे वो वाक्य अखर गए। करुण स्वर में बोली, आप मुझसे नाराज हो गए क्या? सदन ने आंसू पीकर कहा, हाँ, नाराज तो हूँ। क्यों नाराज हैं? इसीलिए कि तुम मुझे बाणों से छेदती हो। तुम समझती हो कि मैं ऐसी तुच्छ वस्तुओं से प्रेम मोल लेना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें क्यों लाते हैं? मेरी इच्छा नहीं, अब से मुझे क्षमा कीजिएगा। खैर, देखा जाएगा। आपकी खातिर मैं इस तोहफे को रख लेती हूँ, लेकिन इसे थाती समझती रहूँगी। आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं। जब आप अपनी रियासत के मालिक हो जाएं, तब मैं आपसे मनमाना कर वसूल लूँगी, लेकिन अभी नहीं। बाबू विट्ठल दास अधूरा काम न करते थे। पदम सिंह की ओर से निराश होकर उन्हें ये चिंता होने लगी कि सुमन बाई के लिए 50 रुपये मासिक का चंदा कैसे करूं। उनकी स्थापित की हुई संस्थाएं चंदों से ही चल रही थीं, लेकिन चंदों के वसूल होने में सदैव कठिनाइयों का सामना होता था। विधवा आश्रम की इमारत बनाने में हाथ लगाया, लेकिन 2 साल से उसकी दीवारें गिरती जाती थीं। उन पर छप्पर डालने के लिए रुपए हाथ न आते थे। फ्री लाइब्रेरी की पुस्तकें दीमकों का आहार बनती जाती थीं। अलमारियां बनाने के लिए द्रव्य का अभाव था। लेकिन इन बाधाओं के होते हुए भी चंदे के सिवाय धन संग्रह का उन्हें और कोई उपाय न सूझा। सेठ बलभद्र दास शहर के प्रधान नेता, सम्माननीय मजिस्ट्रेट
और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। पहले उनकी सेवा में उपस्थित हुए। सेठ जी अपने बंगले में आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही दुबले पतले गोरे चिट्टे आदमी थे, बड़े रसिक, बड़े शौकीन। वो प्रत्येक काम में बहुत सोच समझ कर हाथ डालते थे। विट्ठल दास का प्रस्ताव सुनकर बोले, प्रस्ताव तो बहुत उत्तम है, लेकिन ये बताइए सुमन को आप रखना कहाँ चाहेंगे? विट्ठल दास, विधवा आश्रम में। आश्रम सारे नगर में बदनाम हो जाएगा और संभव है कि अन्य विधवाएं भी छोड़ भागें। तो अलग मकान लेकर रख दूंगा। मोहल्ले के नवयुवकों में छुरी चल जाएगी। तो फिर आप ही कोई उपाय बताइए। मेरी सम्मति तो ये है कि आप इस झगड़े में ना पड़ें। जिस स्त्री को लोक निंदा की लाज नहीं, उसे कोई शक्ति नहीं सुधार सकती। ये नियम है कि जब हमारा कोई अंग विकृत हो जाता है तो उसे काट डालते हैं, जिसमें उसका विष समस्त शरीर को नष्ट न कर डाले। मैं देखता हूँ कि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, लेकिन मेरा जो कुछ विचार था वो मैंने स्पष्ट कर दिया। आश्रम की प्रबंधकारिणी सभा का एक मेंबर मैं भी तो हूँ। मैं किसी तरह इस वैश्या को आश्रम में रखने की सलाह तो न दूंगा। विट्ठल दास ने रोष से कहा, सारांश ये है कि इस काम में आप मुझे कोई सहायता नहीं दे सकते। जब आप जैसे महापुरुषों का ये हाल है तो दूसरों से क्या आशा हो सकती है। मैंने आपका बहुत समय नष्ट किया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। ये कहकर विट्ठल दास उठ खड़े हुए और सेठ चिम्मन लाल की सेवा में पहुंचे। ये सांवले रंग के बेडौल आदमी थे, बहुत ही स्थूल, ढीले ढाले। शरीर में हाड़ की जगह मांस और मांस की जगह वायु भरी हुई थी। उनके विचार भी शरीर ही के समान बेडौल थे। वो ऋषि धर्म सभा के सभापति, रामलीला कमेटी के चेयरमैन और रामलीला परिषद के प्रबंधकर्ता थे। राजनीति को विष भरा सांप समझते थे और समाचार पत्रों को सांप की बांबी। उच्च अधिकारियों से मिलने की धुन थी। अंग्रेजों के समाज में उनका विशेष मान था। वहाँ उनके सद्गुणों की बड़ी प्रशंसा होती थी। वो उदार न थे न कृपण। इस विषय में चंदे की नामावली उनका मार्ग निश्चय किया करती थी। उनमें एक बड़ा गुण था जो उनकी दुर्बलताओं को छिपाए रहता था। ये उनकी विनोदशीलता थी। विट्ठल दास का प्रस्ताव सुनकर बोले, महाशय, आप भी बिल्कुल शुष्क आदमी हैं। आप में जरा भी रस नहीं। मुद्दत के बाद तो दाल मंडी में एक चीज नजर आई, आप उसे भी गायब करने पर तुले हुए हैं। कम से कम आपकी रामलीला तो हो जाने दीजिए। राजगद्दी के दिन उसका जलसा होगा, धूम मच जाएगी। आखिर तुर्की आकर मंदिर को भ्रष्ट करती हैं। ब्राह्मणी रहे तो क्या बुरा है। खैर, ये तो दिल लगी हुई, क्षमा कीजिएगा। आपको धन्यवाद है कि ऐसे ऐसे शुभ कार्य आपके हाथों पूरे होते हैं। कहाँ है चंदे की फहरिस्त? विट्ठल दास ने सिर खुजलाते हुए कहा, अभी तो मैं केवल सेठ बलभद्र दास जी के पास गया था, लेकिन आप जानते हैं वो एक बैठकबाज हैं। इधर उधर की बातें करके टाल दिया। अगर बलभद्र दास ने एक लिखा होता तो यहाँ 2 में संदेह न था। 2 लिखते तो 4 का निश्चित था। जब गुण कहीं शून्य हो तो गुणनफल शून्य के सिवाय और क्या हो सकता था। लेकिन बहाना क्या करते। तुरंत एक आश्रय मिल गया। बोले, महाशय, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन बलभद्र दास ने कुछ समझकर ही टाला होगा। जब मैं भी दूर तक सोचता हूँ तो इस प्रस्ताव में कुछ राजनीति का रंग दिखाई देता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। आप चाहे इसे उस दृष्टि से ना देखते हो, लेकिन मुझे तो इसमें गुप्त राजनीति भरी साफ नजर आती है। मुसलमानों को ये बात अवश्य बुरी मालूम होगी। वो जाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। अधिकारियों को आप जानते ही हैं, आंखें नहीं केवल कान होते हैं। उन्हें तुरंत किसी षड्यंत्र का संदेह हो जाएगा। विट्ठल दास ने झुंझलाकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं कुछ नहीं देना चाहता? आप ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने सारी जाति का कोई ठेका थोड़े ही ले लिया है। विट्ठल दास का मनोरथ यहाँ भी पूरा न हुआ, लेकिन ये उनके लिए कुछ नई बात न थी। ऐसे निराशाजनक अनुभव उन्हें नित्य हुआ करते थे। यहाँ से डॉक्टर श्यामाचरण के पास पहुँचे। डॉक्टर महोदय बड़े समझदार
और विद्वान पुरुष थे। शहर के प्रधान राजनीतिक नेता थे। उनकी वकालत खूब चमकी हुई थी। बहुत तौल तौल के मुंह से शब्द निकलते। उनकी मौन गंभीरता विचारशीलता का घोतक समझी जाती थी। शांति के भक्त थे, इसीलिए उनके विरोध से न किसी को हानि थी, न उनके योग से किसी को लाभ। सभी तरह के लोग उन्हें अपना मित्र समझते थे, सभी अपना शत्रु। वो अपनी कमिश्नरी की ओर से सूबे की सलाहकारी सभा के सभासद थे। विट्ठल दास की बात सुनकर बोले, मेरे योग्य जो सेवा हो वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उद्योग ये होना चाहिए कि उन कुप्रथाओं का सुधार किया जाए जिनके कारण ऐसी समस्याएं उपस्थित होती हैं। इस समय आप एक की रक्षा कर लोगे तो इससे क्या होगा? यहाँ तो नित्य ही ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मूल कारणों का सुधार होना चाहिए। कहिए तो काउंसिल में कोई प्रश्न करूं? विट्ठल दास उछल कर बोले, जी हाँ, ये तो बहुत ही उत्तम होगा। डॉक्टर साहब ने तुरंत प्रश्नों की एक माला तैयार की। क्या गवर्नमेंट बता सकती है कि गत वर्ष वेश्याओं की संख्या कितनी बढ़ी? क्या गवर्नमेंट ने इस बात का पता लगाया कि इस वृद्धि के क्या कारण हैं और गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहती है? ये कारण कहाँ तक मनोविकारों से संबंध रखते हैं, कहाँ तक आर्थिक स्थिति से और कहाँ तक सामाजिक कुप्रथाओं से? इसके बाद डॉक्टर साहब अपने मुवक्किलों से बातचीत करने लगे। विट्ठल दास आधा घंटे तक बैठे रहे। अंत में अधीर होकर बोले, तो मुझे क्या आज्ञा होती है? श्यामाचरण, आप इत्मीनान रखें, अब की काउंसिल की बैठक में गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा। विट्ठल दास के जी में आया कि डॉक्टर साहब को आड़े हाथों लूं, किंतु कुछ सोचकर चुप रह गए। फिर किसी बड़े आदमी के पास जाने का साहस न हुआ, लेकिन उस कर्मवीर ने उद्योग से मुंह नहीं मोड़ा। नित्य किसी सज्जन के पास जाते और उससे सहायता की याचना करते। ये उद्योग सर्वथा निष्फल तो नहीं हुआ। उन्हें कई 100 रुपए के वचन और कई 100 रुपए नगद मिल गए, लेकिन 30 रुपए मासिक की जो कमी थी वो इतने धन से क्या पूरी होती? 3 महीने की दौड़ धूप के बाद वह बड़ी मुश्किल से 10 रुपए मासिक का प्रबंध करने में सफल हो सके। अंत में जब उन्हें अधिक सहायता की कोई आशा न रही तो वो एक दिन प्रातःकाल सुमनबाई के पास गए। वो इन्हें देखते ही कुछ अनमन सी होकर बोली, कहिए महाशय, कैसे कृपा की? विट्ठल दास, तुम्हें अपना वचन याद है? इतने दिनों की बात अगर मुझे भूल जाए तो मेरा दोष नहीं। मैंने तो बहुत चाहा कि शीघ्र ही प्रबंध हो जाए, लेकिन ऐसी जाति से पाला पड़ा है जिसमें जातीयता का सर्वथा लोप हो गया है। इस पर मेरा भी उद्योग बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ। मैंने 30 रुपए मासिक का प्रबंध कर लिया है और आशा है कि और जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। अब तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसे स्वीकार करो और आज ही इस नरक कुंड को छोड़ दो। शर्मा जी को आप नहीं ला सके क्या? वो किसी तरह आने को राजी ही न हुए। इस 30 रुपए में 20 रुपए मासिक का वचन उन्हीं ने दिया है। सुमन ने विस्मित होकर कहा, अच्छा, वो तो बड़े उदार निकले। सेठों से भी कुछ मदद मिली? सेठों की बात न पूछो। चिम्मन लाल रामलीला के लिए 1000-2000 रुपए खुशी से दे देंगे। बलभद्र दास से अफसरों की बधाई के लिए इससे भी अधिक मिल सकता है, लेकिन इस विषय में उन्होंने कोरा जवाब दिया। सुमन इस समय सदन के प्रेम जाल में फंसी हुई थी। प्रेम का आनंद उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ था। इस दुर्लभ रत्न को पाकर वो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। यद्यपि वो जानती थी कि इस प्रेम का परिणाम वियोग के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका मन कहता था कि जब तक वो आनंद मिलता है तब तक उसे क्यों न भोगूं। आगे चलकर न जाने क्या होगा। जीवन की नाव न जाने किस किस भंवर में पड़ेगी, न जाने कहाँ कहाँ भटकेगी। भावी चिंताओं को वो अपने पास न आने देती थी, क्योंकि उधर भयंकर अंधकार के सिवाय और कुछ न सूझता था। अतएव जीवन के सुधार का उत्साह जिसके वशीभूत होकर उसने विट्ठल दास से वो प्रस्ताव किए थे, क्षीण हो गया था। इस समय अगर विट्ठल दास 100 रुपए मासिक का लोभ दिखाते तो भी वो खुश न होती, किंतु एक बार जो बात खुद उठाई थी उससे फिरते हुए शर्म आती थी। बोली, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी।
अभी कुछ सोच लेने दीजिए। इसमें क्या सोचना समझना है? कुछ नहीं, लेकिन कल ही पर रखिए। रात के 10 बज गए थे। शरद ऋतु की सुनहरी चांदनी छिटकी हुई थी। सुमन खिड़की से नीलवर्ण आकाश की ओर ताक रही थी। जैसे चांदनी के प्रकाश में तारागण की ज्योति मलिन पड़ गई थी, उसी प्रकार उसके हृदय में चंद्र रूपी सुविचार ने विचार रूपी तारागण को ज्योतिहीन कर दिया था। सुमन के सामने एक कठिन समस्या उपस्थित थी। विट्ठल दास को क्या उत्तर दूं? आज प्रातःकाल उसने कल जवाब देने का बहाना करके विट्ठल दास को टाला था, लेकिन दिन भर के सोच विचार ने उसके विचारों में कुछ संशोधन कर दिया था। सुमन को यद्यपि यहाँ भोग विलास के सभी सामान प्राप्त थे, लेकिन बहुधा उसे ऐसे मनुष्यों की आवभगत करनी पड़ती थी जिनकी सूरत से उसे घृणा होती थी, जिनकी बातों को सुनकर उसका जी मिचलाने लगता था। अभी उसके मन में उत्तम भावों का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। वो उस अधोगति को नहीं पहुंची थी जहां दुर्व्यसन हृदय के समस्त भावों को नष्ट कर देता है। इसमें संदेह नहीं कि वो विलास की सामग्रियों पर जान देती थी, लेकिन इन सामग्रियों की प्राप्ति के लिए जिस बेहयाई की जरूरत थी वो उसके लिए असहाय थी, और कभी कभी एकांत में वो अपनी वर्तमान दशा की पूर्वावस्था से तुलना किया करती थी। वो अपनी पड़ोसिनों के सामने अपनी कुलीनता पर गर्व कर सकती थी, अपनी धार्मिकता और भक्ति भाव का रौब जमा सकती थी। किसी के सम्मुख उसका सिर नीचा नहीं होता था, लेकिन यहाँ उसके सगर्व हृदय को पग पग पर लज्जा से मुंह छिपाना पड़ता था। उसे ज्ञात होता था कि मैं किसी कुल्टा के सामने भी सिर उठाने योग्य नहीं हूँ। जो निरादर और अपमान उसे उस समय सहने पड़ते थे, उनकी अपेक्षा यहाँ की प्रेम वार्ता और आँखों की सनकियाँ अधिक दुखजनक प्रतीत होती थीं और उसके भावपूर्ण हृदय पर कुठाराघात कर देती थीं। तब उसका व्यथित हृदय पदम सिंह पर दांत पीस कर रह जाता था। यदि उस निर्दयी आदमी ने अपनी बदनामी के भय से मेरी अवहेलना न की होती तो मुझे इस पाप कुंड में कूदने का साहस न होता। अगर वो मुझे 4 दिन भी पड़ा रहने देते तो कदाचित मैं अपने घर लौट जाती, अथवा गजाधर ही मुझे मना ले जाते। फिर उसी प्रकार लड़ झगड़ कर जीवन के दिन कटने लगते। इसीलिए उसने विट्ठल दास से पदम सिंह को अपने साथ लाने की शर्त की थी। लेकिन आज जब विट्ठल दास से उसे ज्ञात हुआ कि शर्मा जी मुझे उबारने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं और कितनी उदारता के साथ मेरी सहायता करने को तैयार हैं, तो उनके प्रति घृणा के स्थान पर उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह बड़े सज्जन पुरुष हैं। मैं खामखा अपने दुराचार का दोष उनके सिर रखती हूँ। उन्होंने मुझ पर दया की है। मैं जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगी और कहूँगी कि आपने इस अभागिन का उपकार किया है, उसका बदला आपको ईश्वर देंगे। ये कंगन भी लौटा दूं, जिसमें उन्हें संतोष हो जाए कि जिस आत्मा की मैंने रक्षा की है वो सर्वथा उसके अयोग्य नहीं है। बस वहाँ से आकर इस पाप के माया जाल से निकल भागूं। लेकिन सदन को कैसे भुलाऊंगी? अपने मन की इस चंचलता पर वो झुंझला पड़ी। क्या उस पापमय प्रेम के लिए जीवन सुधारक इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने दूं? 4 दिन की चांदनी के लिए सदैव पाप के अंधकार में पड़ी रहूं? अपने हाथ से एक सरल हृदय युवक का जीवन नष्ट करूं? जिस सज्जन पुरुष ने मेरे साथ वो सद्व्यवहार किया, उन्हीं के साथ ये छल, ये कपट? नहीं, मैं इस दूषित प्रेम को हृदय से निकाल दूंगी। सदन को भूल जाऊंगी। उससे कहूंगी, तुम भी मुझे इस माया जाल से निकलने दो। ओह, मुझे कैसा धोखा हुआ। ये स्थान दूर से कितना सुहावना, कितना मनोरम, कितना सुखमय दिखाई देता था। मैंने इसे फूलों का बाग समझा, लेकिन है क्या? एक भयंकर वन, मांसाहारी पशुओं और विषैले कीड़ों से भरा हुआ। ये नदी दूर से चांद की चादर सी बिछी हुई कैसी भली मालूम होती थी, पर अंदर क्या मिलना है? बड़े बड़े विकराल जल जंतुओं की क्रीड़ा स्थल। सुमन इसी प्रकार विचार सागर में मग्न थी। उसे ये उत्कंठा हो रही थी कि किसी तरह सवेरा हो जाए और विट्ठल दास आ जाएं, किसी तरह से यहाँ से निकल भागूं। आधी रात बीत गई और उसे नींद न आई। धीरे धीरे उसे शंका होने लगी कि कहीं सवेरे विट्ठल दास न आए तो क्या होगा? क्या मुझे फिर यहाँ प्रातःकाल से संध्या तक
मीरासियों और धाड़ियों की चापलूसियां सुननी पड़ेंगी, फिर पाप रजोलिप्त पुतलियों का आदर सम्मान करना पड़ेगा। सुमन को यहाँ रहते हुए भी अभी 6 मास भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन इतने ही दिनों में उसे यहाँ का पूरा अनुभव हो गया था। उसके यहाँ सारे दिन मिरासियों का जमघट रहता था। वो अपने दुराचार, छल और क्षुद्रता की कथाएं बड़े गर्व से कहते। उनमें कोई चतुर गिरहकट था, कोई धूर्त ताश खेलने वाला, कोई टपके की विद्या में निपुण, कोई दीवार फांदने के फन का उस्ताद, और सब के सब अपने दुस्साहस और दुर्बलता पर फूले न समाते थे। पड़ोस की रमणियां भी नित्य आती थीं, रंगी, बनी ठनी, दीपक के समान जगमगाती हुई, किंतु ये स्वर्ण पात्र थे, हलाहल से भरे हुए पात्र। उनमें कितना छिचोरापन था, कितना छल, कितनी कुवासना। वो अपनी निर्लज्जता और कुकर्मों के वृत्तांत कितने मज़े ले लेकर कहती। उनमें लज्जा का अंश भी न रहा था। सदैव ठगने की, छलने की धुन, मन सदैव पाप तृष्णा में लिप्त। शहर में जो लोग सचरित्र थे, उन्हें यहाँ खूब गालियाँ दी जाती थीं, उनकी खूब हंसी उड़ाई जाती थी। बुद्धू, गौखा आदि की पदवियाँ दी जाती थीं। दिन भर सारे शहर की चोरी, डाके, हत्या, व्याभिचार, गर्भपात और विश्वासघात की घटनाओं की चर्चा रहती। यहाँ का आदर और प्रेम अब अपने यथार्थ रूप में दिखाई देता था। ये प्रेम नहीं था, आदर नहीं था, केवल काम लिप्सा थी। अब तक सुमन धैर्य के साथ वो सारी विपत्तियां झेलती थीं। उसने समझ लिया था कि जब इसी नरक कुंड में जीवन व्यतीत करना है तो इन बातों से कहाँ तक भागूं। नरक में पड़कर नारकीय धर्म का पालन करना अनिवार्य था। पहली बार विट्ठल दास जब उसके पास आए थे तो उसने मन में उनकी उपेक्षा की थी। उस समय तक उसे यहाँ के रंग ढंग का ज्ञान न था, लेकिन आज मुक्ति का द्वार सामने खुला देखकर इस कारागार में उसे क्षण भर भी ठहरना असहाय हो रहा था। जिस तरह अवसर पाकर आदमी की पाप चेष्टा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार अवसर पाकर उसकी धर्म चेष्टा भी जागृत हो जाती है। रात के 3 बजे थे। सुमन अभी तक करवटें बदल रही थी। उसका मन बलात् सदन की ओर खींचता था। ज्यों-ज्यों प्रभात निकट आता था, उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। वो अपने मन को समझा रही थी, तू इस प्रेम पर फूला हुआ है। क्या तुझे मालूम नहीं कि इसका आधार केवल रंग रूप है? ये प्रेम नहीं है, प्रेम की लालसा है। यहाँ कोई सच्चा प्रेम करने नहीं आता। जिस भांति मंदिर में कोई सच्ची उपासना करने नहीं जाता, उसी प्रकार इस मंडी में कोई प्रेम का सौदा करने नहीं आता। सब लोग केवल मन बहलाने के लिए आते हैं। इस प्रेम के भ्रम में मत पड़। ये सोचते सोचते सुमन को नींद आ गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए सेवा सदन का अगला भाग।